जय हिंद दोस्तों। आज एक नई एनर्जी और एक नए पावर के साथ हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक जुनून के साथ इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना आसान चैप्टर है। इसके पहले जो जो भी हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, तो देखते हैं कि कितना आसान चैप्टर है। बट अगर एक बार आपको एक्स वाई के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही पीस ऑफ केक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशंस। तो इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो नीचे दिए हुए इक्वेशन है वो क्वाड्रिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो चलिए क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने आपको इंट्रो पढ़ाया था, ठीक है। इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमको किन किन क्वेश्चन पे मेंशन फोकस करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिक जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। जब हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा तो हमने देखा कि जो पॉलिनोमियल होंगे वो तीन तरीके के होंगे। पहला हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, फिर हमने पढ़ा क्वाड्रिक, और फिर हमने देखा क्यूबिक। तो क्यूबिक तो अभी हम पढ़ेंगे नहीं, अभी हम सिर्फ कौन सा पढ़ेंगे, क्वाड्रिक। तो लीनियर में हमने देखा कि ऐसे सभी इक्वेशन या ऐसे सभी वेरिएबल जिनकी जो पावर रहेगी वो 1 रहेगी, ठीक है। हाईएस्ट पावर विल बी 1। जैसे हमने देखा 3x + 4y = 0 या 9x - 7 = 0, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि x एंड y जो वेरिएबल है इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जब 1 होगी तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। एंड द हाईएस्ट पावर जब 2 हो जाएगी, जैसे मैं बोलता हूँ x² + 5x + 7 = 0, वट एवर क्वेश्चन विल बी, ठीक है। मैं लिखता हूँ x² - 7 = 0, ठीक है। एनीथिंग लिखता हूं मैं इक्वेशन में जिसकी पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन। और क्यूबिक में जो पावर रहेगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की जो पावर रहेगी 1 होगा तो लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पावर 2 हो जाती है तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, और पावर 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा चैप्टर क्या बोलते हैं, इसमें क्या निकालना है हमको, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले जो ये हमको प्रॉब्लम दी गई है इसमें से हमको ये बताना है कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रिक इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आया क्या। क्वाड्रिक इक्वेशन मतलब कि इसकी जो पावर हो रही है वो 2 हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो बेसिक था। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर। तो आपने इसके प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9th में एक आइडेंटिटी तो ज़रूर पढ़ी होगी, हर किसी ने पढ़ी है। वो कौन सी है एक आइडेंटिटी, तो हमने पढ़ा है x + y का होल स्क्वायर, पढ़ा है क्या। इसमें हमने पढ़ा था x² + y² + 2ab, पढ़ा था, याद आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। याद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे चीज़ें पुरानी जो आपने पढ़ा है वो सभी याद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आगे एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ा था x - y का होल स्क्वायर। इसको पढ़ा था आपने x² + y² - 2ab, ठीक है। जब आपको बनता है क्वेश्चन, आपको जब समझ में आता है ना तो आपको साथ साथ बोलते हुए ही लिखना है, ठीक है। कॉपी किताब उठाना है, साथ में बोलते हुए लिखना है, ताकि जो चीज़ें होंगी वो आपसे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। क्योंकि जब हम बोल बोल के लिखते तो हमारा माइंड पॉजिटिव तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते, अगर इस वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ, तो यहाँ प्लस लग जाएगा, तो स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या x + y का होल स्क्वायर की ये आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी, क्या आपसे इतना नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, फिर भी मैं एक बार एक आइडेंटिटी लिख देता हूँ। यहाँ पे होता है हमारे पास x + y का होल स्क्वायर = x²
प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे x है, x का स्क्वायर है मतलब x का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, प्लस है तो प्लस y का स्क्वायर है, y की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, y की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, फिर प्लस है तो प्लस लगाइए, 2 है तो 2 लिखिए, a है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास x है तो यहाँ पे लगा दीजिए x, और b है तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है तो इनटू करके 1 लगा देंगे। आइडेंटिटी में वैल्यू रखते बन गया ना, ये तो बहुत मुश्किल नहीं है हमारे लिए, ये सब हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, बहुत इजी है हमारे लिए। तो अब बचा हमारे पास इज इक्वल है तो इज इक्वल लगा दिए। अब आपको पता है कि जब कभी भी ब्रैकेट होता है और उसके पहले हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म होती है तो इस पूरे कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होता है और इसके साथ भी होता है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई जब x के साथ होगा तो 2x होगा क्या, अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई जब 3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है, यहाँ तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं आगे तो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, x का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगाइए, 2x माइनस 6 कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये जो भी हमारे वेरिएबल हैं एंड कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तब हम देखते हैं क्या बनता है इक्वेशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, ये तो सेम टू सेम यहाँ लिख दिया। अब इसको देख लीजिए, ये 2x है प्लस में, अब ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो 2x हो जाएगा माइनस में, अब माइनस में है 6 तो यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, बहुत आसान था यहाँ तक तो। अब आगे देखिए, बहुत आसान, क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर तो ठीक है एक ही जगह है, 1 है यहाँ पे, 1 मिला कांस्टेंट और कांस्टेंट मिला 6। वेरिएबल को पढ़ने का सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि x वाला जो वेरिएबल है केवल x के साथ ही ऐड हो सकता है या तो सब्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, y वाला है वेरिएबल तो y वाले के साथ ही या तो ऐड हो सकता है या तो सब्सट्रैक्ट हो सकता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वेरिएबल सॉल्व करने में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं 2x प्लस का है और यहाँ पे 2x माइनस का है, तो ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x सब्सट्रैक्ट हो जाएगा क्या, सेम सेम है, ठीक है, मैंने अभी क्या बताया, अगर सेम वेरिएबल होगा तो ऐड हो सकता है और या सब्सट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर होगा और क्या हो जाएगा 2x से 2x चला जाएगा तो 0 बचेगा क्या, और क्या हो जाएगा प्लस 1 एंड प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 7, ये बचा हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए मेरे को कि x स्क्वायर प्लस 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप कैसे बताएंगे, सर आपने अभी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो ये पावर होगी ये पावर हमको 2 चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट पावर विल बी 2 ऑफ एनी वेरिएबल्स, देन वी कैन से दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो हम क्या कह सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जब सॉल्व आंसर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो दैट विल बी योर आंसर। अब इसका सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है, बढ़िया, हमको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया बहुत अच्छे तरीके से। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, दिए है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में दिए है 3 माइनस एक्स। इसको हमको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो बहुत आसान है ये, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर है सेम रहा आएगा, -2x है तो सेम आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया। अब आपको पता है ऑलरेडी कि इस वाले -2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इस वाले -2 का मल्टीप्लाई इस x के साथ भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, 2 3 जा 6।
अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। एंड 2 का मल्टीप्लाई जब x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, इस वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ठीक है। यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ की वैल्यू, लेफ्ट हैंड की वैल्यू जब RHS है, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड आती है तो इसके जो सिंबल होते हैं वो बदल जाते हैं। बताया था आपको, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू प्लस में है यहाँ आएगी तो माइनस में हो जाएगी। सेम यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगी, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगी, ठीक है। दोनों वैल्यू चेंज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सेम लिखा, -2x है तो -2x लिखा। अब यहाँ पे क्या है, -6 है, इस साइड आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्लस में 2x है तो यहाँ आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आपके मन में एक ख्याल आ रहा है कि सर इज इक्वल टू 0 क्यों लगा दिया, इज इक्वल टू 0 लगाने का सेंस ये है कि अब हमारा आगे कोई भी इक्वेशन नहीं है, बस इसको सॉल्व कर दिया। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस में 2x है, अब यहाँ पे भी देखा माइनस में भी 2x है, तो -2x और -2x क्या होता है, 4x होता है। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है। प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 6 है तो 6 कर दीजिए, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करना है, नहीं भैया यही है आपका आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर है। जादू जैसे आंसर आ रहे हैं ना, आपसे जब बनेगा तो ऐसे ही जादू जैसे आंसर आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, दिक्कत नहीं करना है, बहुत आसानी से सीखना है चीज़ों को, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड वाले इक्वेशन की। अब हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, x-2 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में लिखा है x+1 इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में लिखा है x-1 और एक ब्रैकेट में लिखा है x+1, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो सॉल्व लिख दीजिए। सॉल्व लिखा, एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं दोबारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा क्या, ठीक है। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया, x-1 है तो x-1 लिख दिया, और x+3 है तो x+3, सेम वैल्यू को रिपीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके पहले भी मैंने बताया है, बट कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ चीज़ों को। आपका जो ये वाला x है ना, इस वाले x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। आई बात समझ में, फिर से एक बार सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो x है ना, एक x वेरिएबल, इस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ होगा और 1 के साथ होगा, मतलब ये x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, ठीक है ना। सेम जो ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा और 1 के साथ भी हो जाएगा, पूरे के साथ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी बात को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगा और इस 1 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आ गई क्या, बात समझ में आ गई है तो इसको एक बार और लिख देते हैं। हमने क्या बताया आपको, इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, तो ये पूरा क्या है हमारा, x-1 है कि नहीं, x+1 है कि नहीं, ठीक है। अब फिर क्या बताया, ये -2 है तो -2 लगा दिया, इस -2 का मल्टीप्लाई भी x+1 के साथ होगा तो x+1 लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया, इस x का मल्टीप्लाई x+3 के साथ होगा कि नहीं, तो यहाँ पे x है तो x लिख दिया, और ये दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा है सेम टू सेम x+3 उतार दिया। अब यहाँ पे माइनस है तो -1 लिख दिया, जो है वो लिख दिया, यहाँ पे -1 आ गया ना। अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा तो x+3 लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बहुत आसान है ना, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करो, बहुत आसान लगेगा। अब क्या करते हैं, अब आपको पता है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ पे जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको तुरंत का तुरंत ही इम्प्लीमेंट करने का एक मौका मिल रहा है। तो चलो इम्प्लीमेंट करो और मेरे साथ बोलो, ठीक है। रिपीट भी करना है आपको,
तो x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। जब सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल के साथ करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, ये पता है ना आपको। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ किया तो एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस है तो प्लस लगा दिया, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो x हो जाएगा, ठीक है, 1x या x, यहाँ पे अगर 1 नहीं लिखा तो इसका मतलब 1x ही है, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 2x हुआ, -2 का मल्टीप्लाई +1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस यहाँ तक तो ठीक है, करेक्ट चीज़ें हैं। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया, इस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ होगा सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे जो किया सेम वो यहाँ पे रिपीट कर देना इसके साथ। तो इस x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x होगा ना। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, -1 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, -1x या x बस बोलते हैं, ठीक है। कभी भी यहाँ पे समझ लो अगर 1x लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है तो केवल हम उसको x लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस -1 का मल्टीप्लाई +3 के साथ हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो गया। नाउ substitute the value and write in the correct form, then what we will get here, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर लिख दिया ना, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे समझो ये x वाला है और ये x वाला है, तो -2x में से प्लस का एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, केवल x बस बचेगा, ठीक है। और माइनस का डिजिट बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, ठीक है, समझ गए बात को। -2 है तो -2 लगा दिया, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे समझो 3x से माइनस का एक x चला जाएगा, 3x से माइनस का एक, 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा ना। और प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस लगा दिया तो यहाँ पे 2x हो गया, -3 है तो -3, ठीक है। तो इसका काम और इसका काम तो हो गया। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हम कि ये जो पूरी ये पूरी जो वैल्यू है ना RHS में राइट हैंड साइड में, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, या चाहे तो इस वैल्यू को यहाँ ले जा सकते हो, ठीक है। तो इसका कोई एक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू इस साइड आएगी, ये वैल्यू इस साइड नहीं जाएगी, ठीक है। तो जहाँ से जैसा आपको लगता है वैसे सॉल्व कर दीजिए, बट आपको एक कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि अगर यहाँ इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे RHS, ठीक है। तो जब कभी भी RHS की वैल्यू LHS में जाएगी या LHS की वैल्यू RHS में जाएगी तब उसके सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दिस कॉन्सेप्ट यू विल हैव टू रिमेंबर, ठीक है, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है सबसे पहले लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू है तो सॉरी अभी तो इसको वैल्यू लाना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन बस बदल जाएंगे, वैल्यू नहीं बदलेंगी। ये प्लस में है, ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस में 2x हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि अब हमारे पास आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब चलो वैल्यू को सही तरीके से अरेंज कर देते हैं, फिर देखते क्या होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझो, एक्स स्क्वायर है तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ढूंढते कहाँ कहाँ है, तो एक इस एक्स स्क्वायर ये मिला। तो बहुत मज़े की बात आपको समझ में आएगी कि ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है ना। ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। अब दूसरा देखते हैं हम, मैं अलग अलग तरीके के एरो बना रहा हूँ, साइन बना रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पे x देखता हूँ, x के लिए मैं ये वाला साइन बना रहा, ठीक है। तो अगर मैं माइनस का x देखता हूँ तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस का x है, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे क्या देखता हूँ मैं, चलो इनको साथ में लिखते भी जाते हैं, नहीं तो आप लोगों को भूल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर 0 हो गए कि नहीं, हो गए 0। ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर एक्स के साथ जुड़े, सॉरी माइनस का x
और माइनस का 2x आपस में जोड़ेंगे तो -1 और -2 कितना होगा, -3। x है तो x कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नाउ हमारे पास केवल कांस्टेंट टर्म बची, तो कांस्टेंट टर्म को मैं ऐसे वाले साइन से बता रहा हूँ। तो ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है, मतलब 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। अब इसको हम करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x या माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और अगर चाहे तो इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस का जो सिंबल है इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो वैल्यू माइनस में थी वो प्लस में हो गई, जो प्लस में थी वो माइनस में हो गई। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ आया ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अब इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये दिया है हमको x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5, ये दिया है। तो ये तो आप लोगों के लिए अब बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, ठीक है, और इस -3 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, ये आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन 3 किया था हमने, तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं और लिखते हैं फटाफट, ठीक है। दिमाग थोड़ा तेज करके रखिए, पेन को बहुत जल्दी जल्दी चलाना है, बिकॉज एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा क्या, ये वाले x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा ना, तो इस वाले x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा, तो क्या पूरा 2x प्लस 1, यही है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, 3 है तो 3 लिख दिया। अब इस 3 का भी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, तो क्या लिख दिया 2x प्लस 1 लिख दिया। इसके पहले भी यही किया था हमने। अगर पहले नहीं समझ आया तो अब इसको समझ लीजिए, ताकि आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि इस चैप्टर में हमको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया। अब क्या किया, x का मल्टीप्लाई x के साथ करते हैं, ठीक है। आपको पता है ना कि ये जो बाहर है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, ठीक है। तो जब x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब x का मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं, ठीक है। x का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा ना। नाउ यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इस x का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ भी होगा, इस 1 के साथ होगा। सिमिलरली 3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ और 1 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा तो 2x स्क्वायर होगा क्या, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो केवल x हो जाएगा, या 1x हम कह सकते हैं, ठीक है, 1x तो लिखते नहीं है। अब इस -3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, और 3 2 जा कितना होता है 6, x है तो x लिख दिया, और ये माइनस और ये प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लिख दिया, x स्क्वायर लिख दिया, प्लस का 5x लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यू को थोड़ा सा सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, मतलब जो RHS, ये RHS हो गया हमारा, तो RHS की वैल्यू को LHS में ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 6x में से एक x चला जाएगा, ठीक है। 6 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा हमारे पास, तो 5 आ गया। और माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है ना, माइनस का 6x बड़ा है तो माइनस में हो गया। माइनस है तो माइनस लगाइए, 3 है तो 3 लगाइए। ये चीज़ आपको समझ आई, 6 में से एक चला जाएगा तो 5x बचेगा, इज इक्वल टू, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इस तरफ लिख लेते हैं, तो क्या है, ये x स्क्वायर प्लस में है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, प्लस है तो ये प्लस में वैल्यू है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सारी वैल्यू को तरीके से अरेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला केवल एक्स स्क्वायर के साथ या तो ऐड हो सकता है या तो सब्सट्रैक्ट हो सकता है, मैंने आपको बताया है। तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा।
अब यहाँ पे क्या है 5x है, माइनस का 5x, और यहाँ पे भी क्या है माइनस का 5x। ठीक है, ये माइनस का 5x, ये माइनस का 5x। अब ये बिल्कुल भी गलती नहीं करने एग्जाम में कि 5x को हम 2x स्क्वायर के साथ जोड़े। x स्क्वायर की फैमिली अलग है, x की फैमिली अलग है, यही सभी वेरिएबल के साथ होगा, केवल सेम सेम ही ऐड हो सकते हैं तो सब्सट्रैक्ट होंगे। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ के रखना। तो यहाँ पे माइनस का 5x, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस का 5x, तो क्या हो जाएगा 5 और 5 क्या होगा 10x हो जाएगा, वो भी माइनस का। अब हमारे पास बचा कांस्टेंट टर्म माइनस का 3, और भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गया जादू। जादू कैसे हो गया, क्योंकि ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमको भरोसा ही नहीं हो रहा और आंसर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मज़ा आ रहा है ना पढ़ के। ठीक है, साथ में बोलते भी चलना है यार, बोर नहीं होना है, साथ में बोलते चलना है और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते चलना है। अब ये है हमारे पास फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ वाला एक क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको देखते ही आइडिया लग गया होगा कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसान है ना, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आपको क्या समझ आया कि इस 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगा, इस -1 का मल्टीप्लाई इस माइनस वाले 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगा क्या, ऐसे ही इसमें हो जाएगा ना, x का मल्टीप्लाई x -1 के साथ हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई x -1 के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा ना, पिछले 2 क्वेश्चन में हमने इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडिया लग गया। देखो वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2x लिख देंगे ना, 2x लिख देंगे और क्या हो जाएगा x -3, और यहाँ पे क्या है -1 है तो -1 करिए और क्या हो जाएगा x -3। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना, साथ में बोलना भी है। अब इक्वल है तो इक्वल लगा दिया, इस x का मल्टीप्लाई x -1 के साथ, तो यहाँ पे लिखिए x और x -1, प्लस है तो प्लस लगाइए, 5 है तो 5 लिखिए, और 5 का मल्टीप्लाई भी किसके साथ होगा x -1 के साथ। ठीक है, ये x -1 के साथ। अरे भैया जो आपने यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट लगाया ना, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी लगाना है और सारे क्वेश्चन में लगाना है, बल्कि ऑल चैप्टर्स में, और बल्कि जब तक आपको मैथ्स पढ़ना है तो सेम कॉन्सेप्ट पे ही काम करना है। ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन इज नॉट मैंडेटरी टू सॉल्व लाइक दिस। ठीक है, बाय दिस वैल्यू question you will have to understand only the concept is very important। all right, so यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2x के साथ होगा क्या, और इस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। अब तो आपको मज़ा आने लगा होगा, क्या मैथ्स है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। इस 1 का मल्टीप्लाई x के साथ और इस -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, सिमिलरली यहाँ पे इसके साथ, यहाँ पे इसके साथ, यहाँ पे इसके साथ, यहाँ पे इसके साथ। ठीक है ना, आपको एग्जाम में ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पे आपको समझने के लिए केवल ऐसा लिख सकते हैं, बट एग्ज़ाम में ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जो एग्ज़ाम लिखता है, एग्ज़ाम चेक करेगा, उसको ये सब आता है। तो सॉल्व करें, बोलिए वैल्यू 2x का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा। ठीक है, 2x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर होगा क्या, यस, और 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ हो जाएगा तो 2 3 जा 6, और x है तो x आ गया, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर नहीं, सिर्फ x होगा, 2 3 जा 6 और केवल x है तो x आ गया। ठीक है, वेरी गुड। माइनस है तो माइनस लगा दिया, माइनस का 1 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो केवल x हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। अब जब -1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक चीज़ें समझ आई। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्या, बहुत बढ़िया। अब x का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो माइनस का x हो जाएगा, क्या, बहुत बढ़िया। प्लस है तो प्लस लगा दिया, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 5x हुआ, और
5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ हुआ तो 5 हुआ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है। मेरे साथ साथ भी आपको बोलता है, ठीक है, बोलने की प्रैक्टिस करना है भैया। जितना आप बोलेंगे उतना परफेक्ट हो पाएंगे, चीज़ों को और भी आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चीज़ें तो समझ में आ रही होती हैं, ठीक है, लेकिन हम बोलते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं। तो बोलेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स वालों को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स वाले हैं, ये एक्स वाला है, ये एक्स वाला है, तो क्या हो जाएगा, 2x² लिखा है ना, तो ये तो 2x² ही लिखा ही रहेगा। अब यहाँ पे देख लो -6x और -x है, तो ये माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का। तो 6x में से 1x जुड़ जाएगा, तो 6 में से 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 ना होगा। और x है तो x लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, वेरी गुड। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लिख दिया, x² है तो x² लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -x और यहाँ पे +5x है, तो क्या बचेगा हमारे पास, +5 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा ना, x है तो x लगा दिया, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ना RHS में वैल्यू है, RHS को हम LHS में ले आएंगे। और आपको पता है बहुत अच्छे से कि जब कोई भी वैल्यू RHS से LHS में आती है, LHS से RHS में जाती है, तो उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x² है तो 2x², -7x है तो 7x, +3 है तो 3 हो गया। ये तो पूरा सेम टू सेम लिख दिया। अब ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में x² हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो गया 4x। अब ये प्लस माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5 = 0, ठीक है, समझ आई बात। अब क्या करना है, x वालों के साथ थोड़ा सा दोस्ती यारी करा देते हैं, ठीक है, x वालों का थोड़ा तालमेल बना देते हैं, कांस्टेंट वालों का तालमेल बना देते हैं, तो इस तरीके से हमारे एक प्रॉपर पैटर्न और क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास x है, 7x है ना, 7x है और यहाँ से 4x है, ठीक है। तो सबसे पहले x² वालों को देखते हैं। तो x² की फैमिली ये है और ये है हमारे x² की फैमिली। तो क्या हुआ, x² के साथ ये 2x² से एक x² चला गया, तो जब 2 में से 1 जाता है तो केवल 1 बचता है, जिसको हम x² बोलते हैं। और एक x² या 1x² हम नहीं लिखते हैं मैथ्स में, ठीक है, तो केवल x² बच गया हमारे पास। अब x की बात करते हैं, तो ये -7x है, ठीक है, और ये भी -7x है, तो 7x और 4x क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो 7 और 4 कितना हुआ, 11 हुआ, और x है तो x। एक चीज़ ध्यान रखना, जब प्लस होगा या माइनस होगा तो ये वाला x और ये वाला x जब जोड़ेगा तो ये पावर आवर नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होगा। तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो आप पावर के पीछे पड़ जाते। यहाँ पे कोई भी पावर नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में बस होगा। अब ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 5 है, तो 3 और 5 कितना हुआ भैया, 8 हुआ क्या, = 0 हुआ ना। यहाँ तक बात समझ आई क्या, नहीं आ रही बात समझ में। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है, तब इसी को हम बोलते हैं आंसर। क्या बोलते हैं, आंसर। मज़ा आया ना, मज़ा आ गया, धोखे से आंसर आ गया, ठीक है, धोखे से नहीं, मतलब आपने मेहनत की है, इसका हक आपको जाता है कि आप आंसर लिखें। इसके 6 वाले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि 6 वाले क्वेश्चन क्या है। तो ये दिया है हमको x² + 3x + 1 = है, ठीक है, x - 2 का होल स्क्वायर। तो जब x - 2 का होल स्क्वायर है तो देखते ही आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि सर इसका तो हमने आइडेंटिटी पढ़ा है, अभी पढ़ा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं मान लेता हूँ x और इसको मान लेता हूँ y, बीच में माइनस और ये हो गया स्क्वायर। तो अब भी हमने आइडेंटिटी पढ़ा है, कौन सी, x - y का होल स्क्वायर = x का स्क्वायर + y का स्क्वायर -2xy। आई होप कि आपको बनता होगा, ठीक है। इंट्रो में भी ये बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया है,
ठीक है, और यहाँ पे भी बता दे रहा। अभी इसकी आइडेंटिटी भी एक बार और लिख दूंगा, ठीक है। इसको 2 3 4 बार प्रैक्टिस करो बोलने की, तो ये ऑटोमेटिक बनने लगेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है, स्पीड ज़्यादा हो तो थोड़ा सा इसको स्लो डाउन कर लीजिए। 10th है, 10th बोर्ड एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा स्पीड अप करके चलिए, ठीक है। तो इस वाले को पहले सेम टू सेम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हुआ, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया। अब इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो आइडेंटिटी क्या होती है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2x और y, ठीक है, जिसमें x ये वाला है और y इसको हमने लेट किया है। आप a भी ले सकते हैं, इसको a ले सकते हैं, इसको b ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, मैथ्स नहीं। मैथ्स तो आपको बन जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब हम देखते एक्स स्क्वायर है मतलब ए वाले का, तो ये एक्स स्क्वायर हुआ प्लस वाई स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या है 2 है ना, तो 2 माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 है तो 2 लिख दिया, x की वैल्यू क्या है x है तो x लिख दिया, y की वैल्यू क्या है -2 है तो -2 लिख दिया, ठीक है। पहले तो आपको वैल्यू बहुत आसानी से जो लिखा है वैल्यू सिंबल के साथ ही आपको पुट अप करनी है, ठीक है, सिंबल के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, क्या प्लस है तो प्लस लगाया, 3x लगाया प्लस 1 किया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये क्या है 2 2 जा 4 होगा, ठीक है, 2 2 जा 4 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू +4 होगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 होगा, माइनस है तो माइनस लगाइए, इस वाले -2 का मल्टीप्लाई इस वाले के साथ होगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x। अब इस पूरी वैल्यू को, जो पूरी ये वैल्यू है ना RHS में, ये RHS है ना, तो इसको वैल्यू को LHS में ले आते हैं हम, और जब LHS में लाएंगे तो सिंबल बदल जाएंगे, आपको पता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर हुआ प्लस 3x प्लस 1, और ये हुआ माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 4 और माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हुआ 0 हुआ ना, दिख रहा है ना, समझ आ गया। अब ये क्या है 3x प्लस का है और ये क्या है माइनस का 4x है, तो जब -4 में से प्लस का 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का केवल 1 बचेगा, जिसको हम केवल x बस बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बचा कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या है -4 और ये है +1, तो -4 में से +1 जाएगा तो बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ आई, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है यहाँ तक। अब क्या हुआ देखते हैं, अब हुआ हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लेना कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ab, ठीक है, ये तो ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो यहाँ पे क्या देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या देख लीजिए आप, तो ये बचा हमारे पास माइनस का x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी आपको ये लास्ट में देखना है, चेक करना है कि जैसे x माइनस 3 आया ना, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं, तो ये नहीं होगा, तो इसको लिखना है नो, यहाँ पे लिख देना इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इतना तो बन जाएगा ना। जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 5th वाला ये वाला सॉल्व किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आई हमारे पास, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ आता है ना, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है, ये आपको बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब आते हैं इसके किस पे, 7 वाले में। अब इसके 7 वाले क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि 7 वाले क्वेश्चन क्या है। तो है x + 2 का होल क्यूब है इज इक्वल टू 2x
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे देखो एक्स टू, इस वाले का फॉर्मूला मैंने अभी नहीं बताया था, हालांकि इसका फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को जाके चेक करिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन मस्ट है, आप अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ नहीं आएगा तो आगे की चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसको मैं मान लेता हूँ, इसको अगर हम बोलते हैं ए, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं तो क्या कर देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब होगा प्लस बी का क्यूब होगा, ये प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार मैं और लिख दूंगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपको करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको हम कर रहे हैं सॉल्व, तो भैया एक्स, इसका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है इस आइडेंटिटी का, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर, ये कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है, a है, और 2 की वैल्यू क्या है, b है। बस इतना बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्या करना है हमको, अब आगे क्या करना है हमको, तो आगे करना है वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, a का क्यूब है तो a की वैल्यू क्या है, x है क्या, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 होगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, b है और b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी ना, प्लस है तो प्लस लगाइए। अब क्या है, 3 है तो 3, a का स्क्वायर है मतलब a की वैल्यू क्या है, x है क्या, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस लगाइए, 3 है तो 3 लगाइए, a की वैल्यू क्या है, x है केवल, और b की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगाइए, 2x है और यहाँ पे लिख देते एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आगे अभी आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो जब इसके सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x की पावर 3 होगा क्या, ये तो सेम आ गया। अब जब 2 की पावर 3 होती है, ये ध्यान रखना कि किसी भी नंबर की पावर जितनी रहेगी, जैसे 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार। अब ये कैसे सॉल्व होगा, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 हुआ ना, तो 4 में अगेन इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो प्लस है तो प्लस लगाइए, और 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ होगा तो 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया। 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का केस है तो 2x की पावर 3 होगा कि नहीं, हो जाएगा। अगेन ये हो जाएगा हमारे पास, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो अब आगे इसको और सॉल्व करते, देखो इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से मैनेज करके लिख लीजिए, नीचे करके लिख लीजिए, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, मैथ्स ऐसे ही सॉल्व करना है, नहीं तो हमको समझ नहीं आता है। तो इसको अब सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 है तो x की पावर 3 हुई, प्लस है तो प्लस लगाइए, 8 है तो 8 लगाइए, प्लस है तो प्लस लगाइए, 6x स्क्वायर हुआ, प्लस है तो प्लस आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 12 होगा क्या, ये 3 4 जो 12, x है तो x लगा दिया, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू कर दिया, 2x की पावर 3 माइनस 2x जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेम टू सेम। अब क्या करते हैं हम, इस RHS की वैल्यू को LHS में लेके आते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 होगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है, 8 है तो 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है ना, इस साइड आ रहा है तो हो जाएगा -2x की पावर 3 होगा, ये प्लस में है तो क्या, सॉरी माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, एक बिरादरी के लोगों को एक साथ कर देते हैं, ख़ानदानी लोगों को एक साथ रहना चाहिए ना, ठीक है, अपना परिवार बना के, तो अपने परिवार वाले लोगों को ढूंढते हैं, x क्यूब
मतलब x की पावर 3, तो x की पावर 3 इसका खानदान कहाँ है, इसका खानदान यहाँ पे है, तो हो जाएगा x की पावर 3 और ये हो जाएगा x, तो ये है माइनस x की पावर 3। तो जब माइनस x की पावर 3 में से एक x की पावर 3 जाएगी तो कितनी बचेगी, केवल x की पावर 3 बचेगी, वो भी माइनस वाली। ठीक है, यहाँ तक समझ आई क्या। अब थोड़ा इसको पैटर्न में चलते तो एक्स स्क्वायर को भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर है क्या कहीं, एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, तो प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं कांस्टेंट वाले टर्म की ओर, कांस्टेंट टर्म की ओर, सॉरी एक्स वाले टर्म की ओर। तो एक्स कहाँ पे है, एक एक्स यहाँ पे है 12x और एक एक्स यहाँ पे है, तो 12x और 2x कितना हो जाएगा, 14x होगा कि नहीं, 14x हो गया। अब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है 8 है, तो 8 को 8 के साथ कुछ और है क्या, हमारे साथ नहीं है, इकलौता है कांस्टेंट भैया, इकलौता है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे भैया तो आपको क्या समझ आएगा, ये आया आपका आंसर, आंसर आया ना। और आंसर में आपको क्या मैच करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर विल बी 2, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। ये कहीं भी हो, इसको सिस्टम से जमा है या नहीं जमा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 नहीं हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आ गई। इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, नाउ इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 का 8 लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाई साहब ये है हमको क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही सिंपल दिया है, थोड़ा जटिल दे दिया है, वैल्यू थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ है, बट आपको बहुत आसानी से समझना है। देखो जैसा तुम सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो हमारे माइंड को ऑलवेज गिव डायरेक्शन क्या देना है, पॉजिटिव वाली। ठीक है, किसी ने बोला है ना कि ब्लड ग्रुप, इंसान का ब्लड ग्रुप भले ही नेगेटिव हो लेकिन हमको सोच कैसी रखनी है, पॉजिटिव। ठीक है, आप भी पॉजिटिव सोच रखो और देखो कि आंसर कैसे फटाफट आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर, इस वाले क्वेश्चन को तो पहले सेम टू सेम लिख दो भाई साहब, हमको काम करना है सिर्फ x माइनस 2 के पावर 3 में। तो इसका एक आइडेंटिटी होती है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, जिसके आगे सॉल्व करेंगे। अगर इसको मैं a मानता हूँ, इस वाले को मैं a मान ले रहा हूँ, ठीक है ना, इस वाले को a मान रहा हूँ, इसको b मान रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी की पावर 3 या होल क्यूब। तो क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। ठीक है, a की पावर 3 हो जाएगा ना, प्लस b की पावर 3, सॉरी b की पावर a माइनस बी की पावर 3, फिर ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा माइनस ए। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, x की पावर 3 माइनस बी की पावर, सॉरी a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बस इसमें फॉर्मूला रखना, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले को तो सेम टू सेम लिख दीजिए। तो क्या हो गया, ये x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, पूरा का पूरा ये यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इज इक्वल टू लगाइए, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3 है, a की वैल्यू क्या है, x है क्या, तो x की पावर 3 हो जाएगी, हो जाएगी बिल्कुल। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, b की पावर 3 है तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 2 है, तो है क्या, तो माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया माइनस है तो माइनस लगाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 लगाइए, a की वैल्यू क्या है, x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, 2 है, माइनस 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए, 3 लगाइए, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर लगाइए। अब यहाँ पे क्या समझ आया हमको, ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आई क्या, इसके आगे सॉल्व कर देते इसको। तो ये तो रहाएगा सेम, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू
ये हो जाएगा, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3, ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस 2 की पावर 3 को अभी बताया ना कैसे सॉल्व करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब ये हुआ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा 3x होगा क्या, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 होगा माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। अब सारी इस वैल्यू को इस साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस x की पावर 3। अब ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 8 हो जाएगा क्या। अब ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 6x स्क्वायर रखना है, और ये हो जाएगा माइनस में, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और 3 4 जा 12, और x है तो x इज इक्वल टू 0। जब आपको लेफ्ट हैंड की वैल्यू राइट हैंड या राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड करनी है तो सिर्फ आपको सिंबल को चेंज करना, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई। अब एक परिवार वाले लोगों को अलग कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो x की पावर 3 है यहाँ पे, और एक पावर यहाँ पे x की पावर 3, तो x की पावर 3 प्लस की, तो ये x की पावर 3 माइनस की, तो ये 0 हो गया, क्या हो गया ना 0, समझ आ रहा है। फिर ये x स्क्वायर है, अब यहाँ पे इसका परिवार वाला कहाँ है एक्स स्क्वायर, तो ये है एक्स स्क्वायर के परिवार वाले, तो माइनस 4x स्क्वायर से ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, तो कितना बचा हमारे पास प्लस 2x स्क्वायर बचा कि नहीं, 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पे आगे करते x वाले को सॉल्व, तो x केवल यहाँ है और यहाँ पे है, तो ये माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 12x, तो माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन सिंबल माइनस का लगता है, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और x है तो x कर दिए, प्लस 8 कांस्टेंट है क्या, एक ये कांस्टेंट हो जाएगा और एक ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। मतलब ले दे के हमारा एक इक्वेशन क्या बनता है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखिए कि एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यस इट इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है ना, yes it is a quadratic equation and this is your final answer. I hope that all videos you would have to understand and वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना है, ठीक है। तो ये आपका काम है, मैंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई है और ये अब आपकी बारी है, ठीक है। और थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बस रिमेंबर एक ही कॉन्सेप्ट, अगर ब्लड ग्रुप भले ही नेगेटिव हो लेकिन सोच कैसी होनी चाहिए हमारी पॉजिटिव। इसी के साथ आज का वीडियो बस।